हेलो एवरीवन, मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है लिंडमैन मैकेनिज्म। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपेन फॉलोज लिंडमैन मैकेनिज्म एंड इज कैरिड आउट इन द हाई प्रेशर लिमिट। मीन्स आपको क्या साइक्लोप्रोपेन के आइसोमराइजेशन की बात की गई है। साइक्लोप्रोपेन से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोपीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो लिंडमैन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, और ये हाई प्रेशर लिमिट के अंदर हो रही है रिएक्शन। तो हमें क्या क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एक्टिवेशन टू डीएक्टिवेशन स्टेप। मींस एक्टिवेशन स्टेप जो भी होगा और डीएक्टिवेशन स्टेप, उन दोनों के बीच का रेशियो दे रखा है। एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन टू डीएक्टिवेशन स्टेप, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या रेट कांस्टेंट है और डीएक्टिवेशन स्टेप का क्या रेट कांस्टेंट है, उन दोनों का रेशियो आपको गिवन है। और जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है वो आपको 150 पर सेकेंड दे रखा है। आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट फॉर द डीएक्टिवेशन स्टेप निकालना है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन करेक्ट करना है, ठीक है, चूज करना है। तो लिंडमैन मैकेनिज्म होता क्या है, लिंडमैन थ्योरी के अंदर हमारे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो एक हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन स्टेप होता है K1। A प्लस A जब भी कोलाइड करेंगे तो वो हमारा एक्टिवेशन स्टेप होकर के क्या देंगे, मीन्स एक्टिवेटेड स्टेप में कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे, A स्टार मिलेगा, एक A मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, हाई एनर्जी का एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर क्या है, जब वापस से कन्वर्ट होंगे इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेशन स्टेप में K-1 काउंट हो जाएगा कि A स्टार और A वापस से इसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये डीएक्टिवेशन स्टेप है, ये एक्टिवेशन स्टेप है। A स्टार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारा K2 है। मीन्स जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट है वो क्या रहने वाला है, K2 रहने वाला है। ये हमेशा फास्ट स्टेप होता है बच्चों, ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा क्या रहता है, स्लो स्टेप रहता है। फास्ट स्टेप में आप कभी भी रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट जो है वो आपका क्या रहने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू माइनस dA/dt इज इक्वल टू K2 A स्टार रहने वाला है, क्योंकि A स्टार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था स्लो स्टेप के अंदर। तो K2 इंटू A स्टार हो जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के इक्वल है, या बोल सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन जब बन रहा था हमारा तो K1 A प्लस A टू गिव्स K1 A स्टार प्लस A था, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, K1 आ जाएगा और A स्क्वायर आ जाएगा। जो आपका स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था वो रेट ऑफ फॉर्मेशन था। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा आपका, K-1 मीन्स जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही थी, A स्टार और A को कन्वर्ट कर रही थी A में, तो K-1 A इंटू A स्टार हो जाएगा, प्लस में K2 A स्टार हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में शो कर रहा था। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। जब आपको अकॉर्डिंग टू SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का रेट निकालना है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को SSA के थ्रू सोल्व करके। अब क्या होगा, इन दोनों को आप उधर ले आएंगे और 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ये यहीं पर रहेगा, ये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। A स्टार आपने कॉमन ले लिया जिसकी वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि A स्टार की वैल्यू आपको कहाँ पर पुट करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन में पुट करनी है। तो A स्टार क्या आ जाएगा, K1 A स्क्वायर बाय में K-1 A प्लस में K2, ये जो है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, A स्टार की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, K2 K1 A स्क्वायर बाय में K-1 A प्लस में K2। मीन्स आपने A स्टार की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है, तो K2 K1 A स्क्वायर आ जाएगा, K-1 A प्लस K2 आ जाएगा। इसमें क्या है, आपके A को आप अगर अलग रखो तो क्या आ जाएगा, K इफेक्टिव आ जाएगा ये, ठीक है। मीन्स जो पूरा बचा हुआ है ये वाला, और इसमें से एक A को रख लो, वो क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव हो जाएगा। K इफेक्टिव की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी जो इन्होंने गिवन भी है, ठीक है। फिर 150 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो दो हमारे पास कंडीशंस दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, K-1 A जो है वो ज़्यादा है K2 से, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में आपने देखा था फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ था कि हाई प्रेशर लिमिट्स को आपको कंसिडर करना है, तो 2 लिमिट्स आपको पुट करनी है। इन्होंने प्रेशर मान रखा है, हे को हम एज ए कंसंट्रेशन या प्रेशर के टर्म्स में ले सकते हैं। तो ये जब ज़्यादा है तो ये हमारी हाई प्रेशर लिमिट में ही काउंट होगा बच्चों। तो ये क्या है, हमारे पास जब ज़्यादा है तो K2 नेग्लिजिबल हो जाएगा, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, K2 K1 A बाई K-1 A आ जाएगा, A से A कैंसिल आ जाएगा, ये आपके पास K इफेक्टिव आ जाएगा। इसी की हेल्प से आपको अपना सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। केस 2 क्या हो जाएगा, जब लो प्रेशर लिमिट होती है
तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर ये चीज़ कम हो गई है तो K2 K1A बाई K2 आ जाएगा, K2 से K2 कट जाएगा, K1A आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप से यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, K1 बाई K-1 रेट ऑफ एक्टिवेशन टू द रेट ऑफ डीएक्टिवेशन कितना है 10, और रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन टू द रेट ऑफ डीएक्टिवेशन वो क्या है हमारे पास 15 है। और के इफेक्टिव की वैल्यू हाई प्रेशर लिमिट पे आप निकाल ही चुके हो, कितनी है K1 K2 बाई K-1 इज इक्वल टू 150। आपको मल्टीप्लाई करना है K-1 से और डिवाइड करना है, तो K-1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, K-1 से डिवाइड करेंगे। तो एक तो आपका क्या बन गया K1 बाई K-1 बन गया, ये गिवन है, और जिससे डिवाइड किया K2 बाई K-1 वो यहाँ पर आ जाएगा और K-1 इधर आ जाएगा। ये हमारा के इफेक्टिव तो है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ा है। तो के इफेक्टिव की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, तो K-1 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10 दे रखी है, 10 पुट कर दी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, 15 पुट कर दी और 150 के इक्वल रख दिया। 15 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है बच्चों 150, 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा, K-1 कितना आ जाएगा 1 पर सेकेंड। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो आपका रेट ऑफ डीएक्टिवेशन आपको निकालना था और आपकी K-1 की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी। करेक्ट ऑप्शन आपका बी रहने वाला है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बच्चों, बट एक बार आपको समझ आ गया तो आपको बस बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लिनमैन मैकेनिज्म से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप से आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी बच्चों कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।